हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुलवारी। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप सब अच्छे से होंगे। अक्टूबर का मंथ चल रहा है तो इस समय हमें अपने रोज़ पर कुछ काम कर लेने चाहिए, क्योंकि देखिए विंटर्स आने वाली हैं और विंटर हमारे रोज़ प्लांट के लिए बहुत फेवरेबल टाइम होता है। विंटर्स में रोज़ पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, चाहे देसी रोज़ हो या ग्राफ्टेड रोज़ हो या हाइब्रिड रोज़ हो, सभी तरह के रोज़ प्लांट पर विंटर्स में बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है। तो इस समय यानी अक्टूबर में हमें अपने रोज़ प्लांट पर कौन-कौन से काम करने चाहिए ताकि आने वाले समय में यानी विंटर्स में हमारे रोज़ प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो, यही आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही आपके साथ शेयर करेंगे एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसे आप यदि अपने रोज़ प्लांट में देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ ही समय में नई-नई बड्स बननी शुरू हो जाएँगी और उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये मेरा रोज़ का प्लांट है और इसमें देखिए काफ़ी सारी ये बड्स बनी हुई हैं और काफ़ी सारे ये देखिए फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। तो इस समय यानी अक्टूबर में हमें सबसे पहले जो काम अपने रोज़ पे करना है वो ये है कि इसकी हमें प्रूनिंग करनी है। देखिए एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग और एक होती है हार्ड प्रूनिंग। देखिए जैसे जब हम ये ऊपर से इस तरह से ऊपर से टिप से ही इसको ऐसे प्रून या कट करते हैं तो इसको कहते हैं सॉफ्ट प्रूनिंग, और जैसे नीचे से यदि हम यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये होती है हार्ड प्रूनिंग। तो अब मेरे देखिए इस रोज़ के प्लांट में ये कुछ नई-नई ये अ रूट्स ये स्टेम्स निकल के आ रही हैं, तो मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करूँगी, सॉफ्ट प्रूनिंग मैं इसकी करूँगी। जैसे ये है तो इस तरह से हम ये यहाँ से कट कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि इस समय हम अपने गुलाब को प्रून कर दें। और यदि आपके गुलाब के प्लांट में नई स्टेम्स नहीं आ रही हैं तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ये देखिए फ्लावर है लेकिन ये पूरी तरह खिला भी नहीं है और इसलिए मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह से आप इसको अच्छे से प्रून कीजिए। प्रून करने का फ़ायदा ये होता है कि एक ब्रांच की जगह काफ़ी सारी ब्रांच निकल कर आती हैं और जब ब्रांचेज़ ज़्यादा होंगी तो फ्लावरिंग भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ब्रांच की जो ये टिप होती है इसी पे ये बड्स वग़ैरह बनती हैं। तो इस तरह से आप इस समय अपने रोज़ प्लांट को प्रून कर लें। ये वाली पे देखिए ये नई स्टेम है और बड्स भी बनी हुई हैं, इसको मैं इसलिए नहीं कट कर रही हूँ। बाकी इस तरह से आप अच्छे से प्रून अपने रोज़ प्लांट को कर लें। मैं सॉफ्ट ही प्रूनिंग कर रही हूँ इसकी, क्योंकि नई स्टेम्स आ रही हैं। अब दूसरा काम हमें जो करना है अपने गुलाब पर वो है कि हमें फंजीसाइड इसमें अपने गुलाब में डालना है। देखिए या तो फंजीसाइड मैं साफ फंजीसाइड यूज़ करती हूँ, आप कोई भी फंजीसाइड यूज़ कर सकते हैं। अ, इसे हम या तो इसी तरह से ड्राई फॉर्म में भी दे सकते हैं, जैसे हमने 1/4 स्पून ली और इस तरह से गमले के चारों तरफ इस तरह से हम इसमें डाल के इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि फंजीसाइड डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुलाब की जो सॉइल है उसमें भी इंसेक्ट्स वगैरह हो जाते हैं, चींटियाँ हो जाती हैं या फंगस होती है, तो उसका डर नहीं रहता है। और यदि आप चाहते हैं तो इसे लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो 1 लीटर पानी में लगभग आधा स्पून आप डिज़ॉल्व करके इसे अपने रोज़ प्लांट में दीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए एक काम हमें अपने रोज़ प्लांट में ये करना है, जो भी जैसे आपके प्लांट में ड्राई लीव्स है, जैसे ये देखिए ये ड्राई लीव्स है, तो समय-समय पर इसे हटाते रहिए। ड्राई लीव्स हैं या ड्राई स्टेम्स वगैरह है तो उसे आप कट करके तुरंत हटा दीजिए। ये स्पेन फ्लॉस होता है, कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं, देखिए जैसे अभी तो ये थोड़ा फूल खिल रहा है, जब ये फ्लॉवर जैसे स्पेंड हो जाएगा, सूख जाएगा तो इसको यहाँ से कट कर दें। ये बहुत ज़रूरी होता है कि टाइम-टाइम पे अपने रोज़ प्लांट को चेक करते रहें और जो ड्राई लीव्स है, स्टेम्स है या फ्लावर्स वगैरह हैं उनको कट करते रहिए। यदि हम क्या होता है देखिए जैसे ये मेरा देखिए ये भी स्पेंडी हो गया फ्लावर, तो इसको यहाँ से इस तरह से देखिए ये फ्लावर खिला हुआ है, यहाँ से हम इसको कर देंगे। तो इस तरह से सॉफ्ट प्रूनिंग भी हो जाएगी और ये स्पेंट फ्लावर भी निकल जाएगा। यदि हम स्पेंट फ्लावर्स या ड्राई लीव्स या स्टेम्स वगैरह नहीं निकालते हैं, तो उससे क्या होता है प्लांट की बहुत एनर्जी जाती है, प्लांट नए बड्स प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये बहुत आप ध्यान रखिए। ये देखिए ये जैसे ये देखिए ये स्टेम्स है, देखिए आपको दिख रही होगी ये, और तो ये भी हम एकदम ड्राई हो रही है तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। तो इस समय मतलब अपने प्लांट को आप रोज़ प्लांट को चेक करते रहिए। कोई देखिए ये भी एकदम ड्राई हो रही थी, कोई भी ब्रांच है या स्टेम्स या लीव्स वगैरह ड्राई हो रही हो तो उसको आप तुरंत कट कर दें।
और अब देखिए जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम हमें इस समय अक्टूबर में करना है वो ये है कि अपने गुलाब के प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज़ करना है। तो इसमें हम जो इसके लिए गुलाब के लिए फर्टिलाइज़र बनाएँगे वो 6 इंग्रीडिएंट से मिलकर बना है। तो कैसे ये फर्टिलाइज़र बनाना है चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का यूज़ करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लेंगे ये मैं एक प्लांट के हिसाब से बता रही हूँ, आप जितने भी आपके रोज़ प्लांट में आपको ये अप्लाई करना है फर्टिलाइज़र उसी हिसाब से आप इसका रेशियो लीजिए। तो 2 मुट्ठी हम इसमें लेंगे वर्मी कंपोस्ट और 1 टुकड़ा ये देखिए मस्टर्ड केक है जिसे सरसों की खली कहते हैं। यदि ये आपके पास हो तो सही है और यदि नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये क्या होता है जो ये मस्टर्ड केक होता है इससे सॉइल रोज़ की एसिडिक बनती है और रोज़ को एसिडिक सॉइल बहुत पसंद होती है। बाकी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें मस्टर्ड केक में, तो यदि आपके पास मस्टर्ड केक हो तो आप लगभग 1 टुकड़ा मस्टर्ड केक का इसमें लीजिए। फिर हम इसमें लेंगे देखिए बोन मील, 1 स्पून हम इसमें बोन मील लेंगे। ये देखिए मैं ये बोन मील यूज़ करती हूँ, आप कोई सा भी बोन मील चाहे यूज़ कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, नर्सरी की शॉप पे भी मिल जाता है ये या फर्टिलाइज़र वगैरह की जो शॉप होती है उस पे भी मिल जाता है। तो 1 स्पून हम इसमें बोन मील लेंगे। इससे क्या होता है, इससे बहुत अच्छी ब्लूमिंग होती है रोज़ में और फिर देखिए एक फिर हम लेंगे एप्सम सॉल्ट। हाफ स्पून ये मैं इफ़्को का एप्सम सॉल्ट यूज़ करती हूँ। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे इफ़्को का ये जो होता है एप्सम सॉल्ट बहुत अच्छा होता है। तो हाफ स्पून हम इसमें एप्सम सॉल्ट डालेंगे। एप्सम सॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह काफ़ी मात्रा में होता है। साथ ही इससे ब्लूमिंग भी अच्छी होती है और नाइट्रोजन इसमें काफ़ी मात्रा में होता है जिससे इसकी जो लीव्स होती है वो बहुत हेल्दी चमकदार वगैरह रहती हैं। तो हाफ स्पून हम इसमें एप्सम सॉल्ट डालेंगे और फिर हम लेंगे देखिए ये है यूज्ड चाय की पत्ती। जब आप हम घर में हम चाय बनाते हैं तो जो चाय की पत्ती होती है उसे अच्छे से वॉश करके ताकि उसमें दूध और शुगर वगैरह का असर नहीं रहे उसे धूप में अच्छे से सुखा लें फिर इसे किसी भी डब्बे में कलेक्ट कर लें। देखिए मैं ऐसे हमेशा यूज्ड चाय की पत्ती को कलेक्ट करके रखती हूँ तो 2 स्पून हम इसमें ये डालेंगे। ये देखिए यूज्ड चाय की पत्ती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम काफ़ी मात्रा में होता है जो हमारी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए फिर लास्ट और जो 6th इंग्रीडिएंट हमारे इस फर्टिलाइज़र का होगा वो है हम इसमें 1/4 स्पून ये फंजीसाइड डालेंगे। इस तरह से इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये जो ये मस्टर्ड केक है ये इस तरह से हम इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर देंगे ये सॉइल में जब हम डालेंगे तो फिर ये डिज़ॉल्व हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको छोटा-छोटा टुकड़े में तोड़ लेंगे इस तरह से। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और ये देखिए ये हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो गया है। इस तरह से। अब देखिए हमें अपने रोज़ के प्लांट में ये फर्टिलाइज़र किस तरह से अप्लाई करना है। हमें ये नहीं करना कि ये फर्टिलाइज़र हमने लिया और अपने रोज़ प्लांट में हम इसको एज़ इट इज़ दे दें। इसे देखिए किस तरह से देना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये जो हमारा रोज़ प्लांट है इसकी सबसे पहले हम 2-2 या 4-4 इंच लगभग जो ये हमारा गमला है इसके हम सॉइल निकाल लेंगे अच्छे से इस तरह से। ये नहीं कि हमने जो ये फर्टिलाइज़र दिया है हम ऊपर से इसमें इस तरह से नहीं डालेंगे। तो इसका क्या होता है देखिए जब इस तरह से सॉइल निकाल के हम इसे जो तरीका हम बता रहे हैं इस तरह से आप इसमें डालेंगे फर्टिलाइज़र तो इसका बहुत जल्दी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। कि इस तरह से हमने ये सॉइल निकाल ली। अब हमें क्या करना है, जब हमारा देखिए गुलाब के हमने इस तरह से ये सॉइल लगभग 3-3 4-4 इंच की हमने ये सॉइल निकाल ली चारों तरफ से पॉट के। फिर हमको ये जो प्लांट है इस तरह से 1 दिन के लिए हमें धूप में पूरा छोड़ देना है और जो सॉइल हमने ये निकाली है इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसे हमें यूज़ करना है। तो इस सॉइल को भी अच्छे से धूप में आप 1 दिन के लिए सुखा दें। एक्चुअली मुझे तो वीडियो बनाना है इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं रख रही हूँ। वरना आप यदि जब भी ये फर्टिलाइज़र बनाएँ और आपके रोज़ प्लांट में दें, तो इस तरह से इसमें सॉइल निकाल के इसे 1 दिन की धूप में अच्छे से धूप में अच्छे से रखें ताकि इसकी जो रूट्स वगैरह हैं, इसमें अच्छे से धूप मिले और बाकी इस सॉइल को भी धूप अच्छे से धूप में सुखा दें, ताकि इसमें जो कोई चींटी या इंसेक्ट्स वगैरह हो वो नहीं रहेगा, तो बहुत ज़रूरी है ये काम। तो इस तरह से जब 1 दिन की धूप इस प्लांट में मिल जाएगी, फिर हम इसमें फर्टिलाइज़र ये वाला देंगे। देखिए इस तरह से हमने जो फर्टिलाइज़र बनाया था, इस तरह से चारों तरफ हम पॉट के इसको देंगे।
इस तरह से देखिए, ये हमने फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में अच्छे से दे दिया है। और देखिए वेल ड्रेन्ड सॉइल इसकी तैयार कीजिए। ये ध्यान रखिए कि यदि पॉट में हम कोई भी प्लांट लगाते हैं तो उसकी सॉइल एकदम वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। देखिए एकदम से भुरभुरी सॉइल इसकी है। तो इस तरह से हमने जब ये फर्टिलाइज़र दे दिया तो इसके बाद हमने जो ये सॉइल निकाली थी इसे भी 1 दिन की धूप में अच्छे से सुखाकर हम इसको ऊपर से इस तरह से अपने प्लांट में दे देंगे। इस तरह से ये देखिए, तो इसका क्या देखिए इफ़ेक्ट होगा, यदि हम ऊपर से डालते हैं तो कई बार क्या होता है कि हम पानी देते हैं या बारिश वगैरह आती है तो वो जो ऊपर से फर्टिलाइज़र देते हैं वो काफ़ी सारा निकल ही जाता है, वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह से करके आप यदि फर्टिलाइज़र देंगे तो इसका बहुत इंस्टेंट इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और बहुत जल्दी ही आपके जो प्लांट है इसमें बड्स बननी शुरू हो जाएँगी। तो देखिए ये सभी काम इस समय अक्टूबर में आप अपने रोज़ प्लांट में कीजिए। फिर आप देखिए कि कितना अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि ये फर्टिलाइज़र देने से आपके जो रोज़ प्लांट है इसमें जल्दी ही बड्स बननी शुरू हो जाएँगी और इसमें विंटर्स में बहुत हेवी फ्लावरिंग होगी। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और प्लांट से रिलेटेड कंटेंट के लिए फुलवारी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए प्लांट के साथ। टिल देन बाय बाय।